स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। जी हां, इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। वहीं 2019 में पहले से बड़ा जनादेश दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाई। वहीं उन्होंने कहा कि जनता केवल वादों पर नहीं बल्कि कार्यों पर विश्वास करती है और उन्होंने बताया कि आज एनडीए देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर यह संदेश दिया कि सरकार के केंद्र में किसान, गरीब, युवा और महिलाएं हैं। विजय शर्मा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल एक नारा नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और 12 वर्षों की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया है। दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। और चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते हमारे देश में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल जिनका रहा है, उनको मैं इस विशेष अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। देश में निर्माण कार्यों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में संस्कारों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में स्वाभिमान की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना और देश में सुरक्षा की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, सारी ही दिशाओं में अद्भुत पराक्रम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब हृदय से आभार करते हैं। महेंद्र शर्मा के बेटे बोल रहे हैं कि नक्सल वापस आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं मालूम है, मैं उनसे समझ लूंगा एक बार क्या कहना चाहते हैं। खाद और बीज की कमी दिखाई जा रही है। दिल्ली वाला चर्चा बहुत है, दिल्ली जा रहे हैं क्या? दिल्ली जा रहे हैं, आपको वहाँ बुलाया जा रहा है? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। संगठन का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। बंगाल का इनाम मिलने वाला, ये भी चर्चा है, आपने खूब पसीना बनाया था। नहीं, बंगाल में मैं क्या, भारत के सारे ही लोगों ने, सारे ही कार्यकर्ताओं ने, और मैं सोचता हूं कि आपके हृदय में भी वही बात थी कि बंगाल में इस बार सरकार बदल जानी चाहिए, अन्यथा बंगाल जाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा आपके मन में भी रहा होगा। आपके ही मनोभाव के अनुरूप वहां पर जनता ने वोट किया है और भाजपा की सरकार बनी। दुर्ग संभाग में जो बारूदी वाला बोल रहे थे, हम लोगों ने बस्तर में एक कैंपेन चलाया है वो, जिसके लिए आईडी फ्री विलेज बनाने के लिए, आईडी फ्री विलेज बनाने के लिए वहाँ जो कैंपेन चला है, वैसा ही एक कैंपेन जो आपने यहाँ पे आज सजेशन दिया दुर्ग संभाग के लिए, यहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे हमारे खैरागढ़ का साल्हेवाड़ा वाला क्षेत्र है, मानपुर मोहल्ला का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस काम को जरूर कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के माध्यम से रोहिंग्या जो है वो छत्तीसगढ़ में आके बसे। अभी तक कई रोहिंग्या नहीं भाई, बांग्लादेशी नहीं, मेरी बात सुनो, बांग्लादेशी अलग है, रोहिंग्या अलग है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के माध्यम से लोग आते रहे बांग्लादेशी। आप लोगों ने कई लोगों को स्कैन किया, ट्रैक किया, सर्च किया, अभी वो लोग हैं। दूसरी बात यह है, क्या वो अभी भी यहाँ पर बिरयानी से उठा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया गया, या फिर तब पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, क्या आवागमन रुकेगा इनका कि अभी घुसपैठ जारी रहेगी? आपने शायद भाजपा का घोषणा पत्र देखा नहीं होगा। उसमें सबसे पहला यही था कि 45 दिनों में जो बॉर्डर के पास की जमीन होगी वो सौंप दी जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वहां पर बाढ़ बन जाए। वो हो गया काम। अभी वहां पर बाढ़ बनना है। अभी कितने दिन हुए भाई भाजपा की सरकार बने, वहां पर बाढ़ बनने में जो समय लगता है वही समय लगेगा, एक दिन अधिक नहीं लगेगा। मुझे पूरा कर लेने दो भाई, मुझे पूरा कर लेने दो। अवैध रूप से जो आएंगे उनको पकड़ा भी जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमने एक डिपोर्टेशन का काम किया है, दूसरे डिपोर्टेशन काम करने के लिए हम सर्च कर रहे हैं।